तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका द गोरिल्ला स्ट्रेंथ के वर्कआउट सीरीज़ में। और आज हमारा डे 1 है। स्टार्ट करेंगे हम अपर बॉडी से। आज हम मेनली अपनी चेस्ट, बाइसेप और ट्राइसेप्स को टारगेट करेंगे। फर्स्ट मूवमेंट जो होगा हमारा वो होगा द अपर बॉडी स्क्वाट, बेंच प्रेस, फ्लैट बारबल बेंच प्रेस। और इसको करने से पहले आपको जनरल वार्म अप और अपर बॉडी वार्म अप कर लेना है, ठीक है। फिर हम स्ट्रेट अपने वार्म अप सेट्स पे आ जाएंगे। यहाँ मैं अपना पहला वार्म अप सेट ले रहा हूँ 10 किलो ईच साइड से, जिसको मैं पॉज करके कर रहा हूँ और इससे मैं 9 रेपिटेशंस करूँगा। और आपको भी ऐसे पॉज करके करना है ताकि वार्म अप में आप अच्छे से वेट को फील कर पाओ और मूवमेंट का जो पूरा फील है उसे अपनी बॉडी में फीड कर पाओ, ताकि जब आप अपने मेन वर्किंग सेट पे जाओगे तो आपको अच्छा फील हो। अब मैं इस वर्कआउट का मेन उद्देश्य बताता हूँ आपको है क्या। वर्कआउट सब करते हैं, कोई पुश पुल लेग करता है, कोई ब्रो स्प्लिट करता है, कोई अपर लोअर करता है, कोई एंटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट करता है। पर ये सब इतना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो, कौन सा स्प्लिट, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कर कैसे रहे हो, ठीक है। अब मोस्टली लोग कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे करते हैं? बेंच प्रेस लगाई, 4 सेट करेंगे। पहले सेट में 50 किलो से 10 रेप, दूसरे सेट में 55 से 8, तीसरे में 60 से 6 और चौथे में मे बी 65 से 4 या 5 रेप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो तीसरा सेट है वो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ जो आपके टोटल नंबर ऑफ मेन वर्किंग सेट्स हैं वो सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, एक तीसरा और एक चौथा। यानी इनफ वॉल्यूम नहीं मिल रही है। और लोग सोचते हैं कि हमें 3-4 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ज़्यादा सेट्स करने पड़ेंगे तभी हमारी बॉडी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी इज इक्वल टू ज़्यादा एक्सरसाइज। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज पकड़नी है किसी भी मसल ग्रुप के लिए, और उसे इतनी इंटेंसिटी से करना है, इतना मास्टर करना है उसे कि आपके मसल्स ग्रो होने के अलावा और कुछ कर ही ना पाएँ, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ मैंने 80 किलो ले लिया और ये मेरा पहला वर्किंग सेट है, जिसके साथ मैं 7 रेपिटेशंस लगाऊंगा। लगा मैं 10 रेपिटेशंस भी सकता था, पर अभी मैं 7 लगाऊंगा क्योंकि दूसरा और तीसरा सेट भी करना है। और ये पीछे रज्जू को देखो भाई, हमारा वर्कआउट मेन वर्किंग सेट शुरू हो गया और ये महाशय आ रहे हैं और इंस्टाग्राम में अपनी फ़ोटो के नीचे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लिखते हैं। तो देख लो हिपोक्रेसीज बंदगी। तो मैं कह रहा था कि मैं 7 रेप लगाऊंगा। अब दूसरे सेट में मैं 8 और 9 रेप्स लगा सकता था, पर मैं फिर भी 7 रेप लगाऊंगा, RPE 8 to 9 के बीच में। फिर मैं लास्ट सेट में जाऊंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा 7 रेप्स तक मैच करने की, जो कि मेरे RPE 10 पे आएंगे। और फिर कोशिश करूंगा कि मेरे 8 रेप भी आ जाएं इस सेट में, जो कि नहीं होने वाला। पर फिर मैं क्या करूंगा, अगले हफ्ते या अगले दिन जब मैं चेस्ट करूंगा तो मैं उस दिन कोशिश करूंगा कि मैं 8 8 और 8 रेप्स कर दूं, या 8 7 7 या 8 8 7, कैसे भी, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोग्रेस करना होता है। ऐसे नहीं होता कि पहले 55 से 10 कर लिए फिर 60 से 8 कर लिए, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है, और वो ऑप्टिमल वे नहीं होता। ये ऑप्टिमल वे होता है कि एक वेट को पकड़ो, उससे 2 से 3 सेट करो, अगले हफ्ते या तो उसी वेट में रेप्स बढ़ाओ या रेप सेम रखो और अपने वेट को 2.5 से 5 किलो बढ़ा दो। तो ऐसे आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। वॉल्यूम मतलब होता है नंबर ऑफ रेप्स इनटू वेट लिफ्टेड, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो टाइम बाय टाइम। और अगर आपको मसल ग्रोथ चाहिए तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इंटेंसिटी तब ज़्यादा फायदेमंद होती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तब आपका वेट बढ़ जाएगा पर रेप्स, नंबर ऑफ रेप्स कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी पर वॉल्यूम कम हो जाएगी। और जैसा मैंने बोला, अगर आपको मसल ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है। अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको अपनी इंटेंसिटी पे फोकस करना है। इसीलिए मैंने जो रेप स्कीम दी है बेंच प्रेस में वो 3 से 10 की दी है। पहले हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे अपनी और फिर धीरे धीरे एंड तक आते आते अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, ताकि हमारे पास एक वॉल्यूम का बेस भी हो। और यहाँ आदित्य अपने लास्ट सेट के लास्ट कुछ रेप्स परफॉर्म करते हुए, ये इसका लास्ट सेट था 65 किलो के साथ। इसने 3 सेट करे थे 8 8 और 10 रेप्स के। तो बढ़िया है। और रज्जू ने सोचा आज मैं मैक्स आउट करूँगा, तो ये 70 किलो का वार्म अप सेट 2 रेप्स के लिए। फिर 75 से एक रेप RPE 8 पे आ गया ये। और इसके बाद ये इसका मेन था
80 किलो से एक रेप, जो कि आई थिंक RPE 9 पे आया है। और ये है इसका फाइनल PR जो इसने पहले भी मार रखा है, और आज भी ये RPE 10 पे ही मार पाया, तो मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि भैया कंसिस्टेंट नहीं है। फ़ोटो के नीचे तो लिख देते हैं पर आते नहीं है। अब हम आ चुके हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि एक पुलिंग मूवमेंट है, और वो भी एक आइसोलेशन मूवमेंट है, और वो भी एक यूनिलैटरल मूवमेंट है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने किया एक बिग अपर बॉडी पुशिंग कंपाउंड मूवमेंट, और हमारी सारी बॉडी के पुशिंग मसल्स अपर बॉडी के थक चुके हैं। अब मैं यहाँ अगर सीधा इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस डाल दूंगा तो ऑप्टिमली अपने मैक्स एफर्ट से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा आइसोलेशन मूवमेंट डाल दिया, वो भी पुलिंग मूवमेंट, ताकि जो नेक्स्ट बिग कंपाउंड मूवमेंट है जो कि इंक्लाइन डंबल प्रेस है, वो मैं अपने मैक्स एफर्ट के साथ ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज को डालने का मेरा मोटिव है इस प्रोग्राम में। और इसके हम 3 सेट्स करेंगे। आप 10 से लेके 15 रेपिटेशन तक कर सकते हो, और ज़्यादा रेस्ट मत रखना इसके बीच में। 1 से लेके 1.5 मिनट का रेस्ट काफ़ी है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा इंटेंसिटी टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा वॉल्यूम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें वेट मॉडरेट ही रहेगा पर रेप्स ज़्यादा रहेंगे, जिसके लिए हमें ज़्यादा लंबे 4-5 मिनट रेस्ट पीरियड की ज़रूरत होती नहीं है। 1 से 2 मिनट का रेस्ट पीरियड काफ़ी है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, और ज़्यादा चीट नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, लोंडो को देखता हूँ मैं ऐसे पूरी अपर बॉडी स्विंग कर रही होती है और बोलते हैं भाई बेस्ट एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी लॉक है, पर ऐसा नहीं है। जैसा अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा लेफ़्ट आर्म जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे आर्म से ऐसे एनर्जी ऊज आउट हो रही होती है जब मैं ये कर रहा होता हूँ। तो अब एनर्जी मान लो 100 किलो जूल्स की निकल रही है, और यूज़ हो रही है सिर्फ 70-80, तो वो मोमेंटम हो सकता है। पर मैं ज़्यादा फक्स नहीं देता बाइसेप्स ट्रेन करते हुए, क्योंकि मेरे को बाइसेप ट्रेनिंग से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। और अब हम आ चुके हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, जैसा मैंने बता दिया था, इंक्लाइन डंबल प्रेस। और यहाँ मैं 20 किलो से अपना वार्म अप सेट ले रहा हूँ, 12 रेपिटेशंस करूँगा। फिर उसके बाद अपने मेन वर्किंग सेट्स पे जाऊँगा, जो कि 3 वर्किंग सेट्स होंगे, हार्ड वर्किंग सेट्स। और यहाँ पे आदित्य अपना पहला वर्किंग सेट करते हुए 20 किलो का डंबल है एक, 16-17 रैप करेगा इससे। और इसको मैं बोलता हूँ ज़्यादा कि 16-17 रैप ही कर, क्योंकि जब ये 25 किलो के डंबल लेता है तो उसमें इसके 7-8 रैप ही आते हैं, वो भी बहुत क्लीन नहीं आते। तो मैं बोलता हूँ कि कम रेपिटेशन, कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशन ही कर ले, लेकिन फॉर्म सही रख। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है, और विद टाइम 25 किलो में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। अब मैं अपने पहले वर्किंग सेट में आ चुका हूँ, जो कि 30 किलो का एक डंबल है, उससे कर रहा हूँ। पहले सेट में मैं 6 रेपिटेशंस करूँगा, करने को मैं 8 तक कर सकता था, पर अगर मैं पहले ही सेट में अपने आप को एग्जॉस्ट कर लूँगा तो बाद के 2 सेट में मेरे से 5-6 रेप भी नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा स्मार्ट वे में ट्रेन करना सही रहता है। फिर हम जब दूसरे सेट में आ जाएंगे तो यहाँ पे मैं 7 रैप करूँगा, अपने आप को 1 रैप और के लिए पुश करूँगा। करने को यहाँ पे भी मैं 8-9 कर सकता था, पर दूसरे सेट में भी पूरा फेलियर तक जाना ठीक नहीं है। फिर जब हम लास्ट सेट में आ जाएंगे उसमें मैं अपने आप को पूरा पुश करूँगा, चाहे मेरे से 7 रैप के बाद हिले भी ना डंबल, पर पुश करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो लास्ट सेट है उसमें मैं प्रोग्रेस कर लूँ। और अगले टाइम जब मैं इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस करूँगा तब मैं 8-8-8 रैप्स कर लूँ, या 7-7-8 रैप्स कर लूँ। और यहाँ रज्जू अपना वर्किंग सेट कर रहा है 25 किलो के डंबल से, जिसके 8 रेपिटेशंस करता है। और अब हम अपने लास्ट सेट पे आ चुके हैं, जिसमें कि थोड़ी सी गतिविधि हो जाती है डंबल के साथ। मैं पुश तो कर लेता हूँ इसे, पर डंबल थोड़ा अनस्टेबल सा फील हो रहा होता है, और सिर्फ इतना करने में ही भाई बहुत एनर्जी चली जाती है, खासकर जब डंबल हैवी हो। तो मैं डंबल को नीचे रखता हूँ, थोड़ा सेट करता हूँ इसे, नट वगैरह घुमाता हूँ इसके, फिर आ जाते हैं। अब इतना सब करने के बाद, एनर्जी ट्रेन करने के बाद, भाई मेरे को 8 रैप करने थे। अब पता नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, लग जाते हैं। ज़्यादा क्या मैं सस्पेंस बिठा रहा हूँ यहाँ, आगे जब देख ही लेना है। तो मैं आपको एक सीधा सीधा मेथड बता देता हूँ। आज मैंने इस वेट से 30 किलो के डंबल से
6 7 8 रैप किए। अब अगली बार मैं क्या करूँगा, 7 7 8 रैप करूँगा। फिर उसके अगली बार क्या करूँगा, 7 8 8 रैप करूँगा। फिर मैं 8 8 8 रैप करूँगा। और जब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं अपना वेट बढ़ा लूँगा। मैं 35 के डंबल से फिर 4 से 6 रैप करूँगा। और फिर जब उनमें मैं 8 8 8 रैप्स तक पहुँच जाऊँगा फिर मैं अगेन अपना वेट बढ़ा लूँगा। तो ऐसे करना है। और अब हम आ चुके हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारे ट्राइसेप्स के लिए पहली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बहुत वेल नोन है जिसका नाम है स्कल क्रशर्स। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेट जाओ, एल्बोज़ को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाओ बॉडी से, और एल्बोज़ के नीचे का पार्ट मूव होना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी लॉक रहनी चाहिए। और इसके आपको 3 सेट करने हैं जिसमें आपको 10 से लेके 16 रेपिटेशंस तक करने हैं। और आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो वेट मेरे लिए बहुत हल्का है, पर मैं इसे नीचे जाते हुए कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं हैवी वेट से नॉर्मल रेस्ट मारता हूँ तो मेरे को एल्बोज़ में हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा वेट लेता हूँ जिसके मैं 40 50 रेप्स मार सकता हूँ, पर उसको मैं बिल्कुल स्लो वे में करता हूँ। और उसके मैं 15 से 20 रैप करता हूँ, जिससे बहुत तगड़ा बर्न आता है और पंप तो ऐसा आता है कि पूछो मत। तो अगर आपको भी कोई भी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हुए एल्बोज़ में डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप भी ये मेथड कर सकते हो। और ये प्रीटी मच हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको जिम करते हुए 1 से 2 साल ही हुए हैं। ठीक है, इतना आपके लिए बहुत है, मोर देन इनफ है, क्योंकि आपने अब तक 12 सेट्स कर चुके हैं अपनी ओवरऑल एक्सरसाइजेज में। आप 12 सेट्स कर चुके हो, अगर हम वार्म अप सेट्स को हटा दें, 12 हार्ड सेट्स। इतने एक बिगिनर टू इंटरमीडिएट के लिए बहुत होते हैं, वो भी खासकर जब आप नेचुरल हो। ठीक है, स्टेरॉयड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनका पूरा अलग होता है सब कुछ। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई लोअर चेस्ट तो रह गई। भाई देखो, लोअर चेस्ट में ऑलरेडी आपके सबसे ज़्यादा मसल मास होता है, तो उसको और ट्रेन करके कुछ फ़ायदा है नहीं। बट स्टिल यहाँ पे मैं डिक्लाइन केबल फ्लाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग करते हुए बहुत टाइम हो चुका है और मैं आराम से इतनी वॉल्यूम हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और इसको आपको अपसाइड डाउन करना है, आपको ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लगा देना है केबल, और फिर वहाँ से आपको पुश करना है। और आप देखोगे कि मैं ज़्यादा अपने हाथों को पीछे नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पीछे ले जाने का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा स्ट्रेच आएगा और ज़्यादा फिर मसल ब्रेक डाउन होगी और फिर ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने एल्बोज़ को ज़्यादा पीछे ले जा रहे हो, उसका बस एक ही मतलब है कि आप अपने शोल्डर को वल्नरेबल पोजीशन में डाल रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा पीछे ले जाने का मतलब नहीं है, बस अपनी बॉडी के पैरेलल तक ही ले जाओ और वहाँ से पुश करो। और ऐसे में आप ज़्यादा वेट भी पुश कर पाओगे ज़्यादा रेपिटेशंस के लिए। और जैसा कि आप आदित्य को देख रहे हो, वो भी ऐसे ही कर रहा है, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है अपने एल्बोज़ को, और बस बॉडी के पैरेलल ही ले जाना और वहाँ से पुश करना है। और इसके आपको 3 सेट करने हैं, 15 से लेके 20 रेपिटेशंस तक। और अब हम आ चुके हैं बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज पे। भाई कोई भी एक्सरसाइज ले आओ दुनिया की, फलाना वेरिएशन में ले आओ, और कोई भी तरह की आप ट्रेनिंग प्रोटोकॉल ले आओ, कोई एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को बीट नहीं कर सकती, जो कि है अपने प्योर रॉ बारबल कर्ल्स। ठीक है, अगर आपको इसको करते हुए एल्बोज़ में या रिस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन होता है, तो आप इजी रॉड पे कर सकते हो, पर मैं स्ट्रेट रॉड पे ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट रॉ तरीका है इसको लगाने का और मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है। मिनिमल इक्विपमेंट बट मैक्सिमम एफर्ट, ये मेरा फ़िलॉसफी रहता है ट्रेनिंग करते हुए। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। और भाई आप दुनिया की कोई भी बाइसेप एक्सरसाइज ले आओ, इससे बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके एल्बोज़ वगैरह में दर्द होता है रिस्ट में, फिर भी आपको एक्सरसाइज लगानी है क्योंकि ये बेस्ट है, नहीं, तब आप इजी रॉड में लगा सकते हो। पर ये सबसे बेसिक मूवमेंट है और सबसे इफ़ेक्टिव मूवमेंट है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आप बाकी कंपाउंड मूवमेंट में करते हो, स्क्वाट में करते हो, डेडलिफ्ट में और बेंच प्रेस में, जैसा हमने पहले वीडियो में किया है, आपको हैवी वेट लेना है, 2 से 3 सेट करने हैं और उनमें अपना पूरा एफर्ट डालना है। ठीक है,
और आज के वर्कआउट की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है केबल ट्राइसेप पुश डाउन, जिसको हम 3 सेट के लिए करेंगे, 10 से लेके 15 से 16 रेप्स के लिए। और आप अगर बिगनर हो, आपको 1-2 साल ही हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, ना इससे पहले वाली और उससे पहले वाली एक्सरसाइज करने की। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आप शुरुआत की 4 एक्सरसाइज करो, वो मोर देन इनफ है आपके लिए। लेकिन मुझे ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और मेरे को जो बिग कंपाउंड मूवमेंट्स के बाद जो गैप रह जाते हैं उन्हें फिल करना ज़रूरी होता है। इसका क्या मतलब है मैं वो बाद में कभी आपको समझाऊंगा, बट आप अगर बिगनर हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के वर्कआउट में इतना ही था। अब मैं आपको डे 2 के वर्कआउट के साथ मिलूँगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और आगे भी बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज दो ये सारी वीडियोस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।